आज की अपडेट न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। मोदी जी की शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली में रोक लगा दी गई है। ड्रोन्स, हॉट एयर बैलून्स और सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म का। पकड़े गए 3 लोग जो फेक आईडीज के साथ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बालेश्वर और भद्रक जिले के निवासियों को चकित किया मिस्टीरियस बम का प्रभाव। इंडियन एयरफोर्स को तीसरे C295 एयरक्राफ्ट का डिलीवरी मिला इंडिया एयरबस पार्टनरशिप के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा ने 9 और 10 जून को सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बैन कर दिए हैं। इसमें पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स, यूएवीज, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून्स, छोटे साइज का पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट से पारा जंपिंग भी शामिल है। ये रिपोर्ट किया गया है कि कुछ क्रिमिनल, एंटी सोशल एलिमेंट या भारत के विरोधी आतंकवादी सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म का यूज करके जनता, माननीय लोग और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस के आदेश में कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि ये सब गतिविधि करने वालों को पनिशमेंट दिया जाएगा। ये आदेश 9 जून से प्रभावी होगा और 10 जून तक लागू रहेगा, जब तक इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने 3 आदमियों को, जो मजदूर भी थे, नकली आधार कार्ड के साथ पार्लियामेंट में घुसने पर पकड़े गए हैं और एक जांच शुरू की गई है। ये घटना 4 जून को हुई थी और पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान कसीम, मनीष और शोएब के रूप में हुई है। इन तीनों पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में सेक्शन 465 फर्जरी, सेक्शन 419 चीटिंग बाय पर्सनेशन, सेक्शन 120B क्रिमिनल कंस्पिरेंसी, सेक्शन 471 यूजिंग एज जेन्युइन ए फॉर्ज डॉक्यूमेंट और सेक्शन 468 फर्जरी पर चीटिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार 4 जून को दोपहर 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के आयरन गेट नंबर 3 पर फोटो आईडी चेक कर रहे CISF अधिकारी ने उत्तर प्रदेश के तीनों मजदूर कसीम, मनीष और शोएब को पकड़ा, जो वो कैजुअल एंट्री पास पर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। मनीष और कसीम ने एक ही आधार कार्ड नंबर और व्यक्ति की फोटो दिखाई। इन्होंने ये नकली दस्तावेज एक साजिश के तहत बनाने और असली के रूप में इस्तेमाल किए। कसीम ने मनीष का रूप भी धारण किया, एफआईआर में कहा गया है। एफआईआर में आगे कहा गया है कि तीनों मजदूर कॉन्ट्रैक्टर शहनवाज आलम के अंडर काम कर रहे थे, जिसने इन्हें नौकरी पर रखा था। ऐसा लगता है कि मनीष और कसीम के आधार कार्ड में से एक या दोनों नकली है, एफआईआर में कहा गया है। ये लोग MP लॉज में कंस्ट्रक्शन काम के लिए रखे गए थे। बालेश्वर और भद्रक जिलों के निवासियों में शुक्रवार दोपहर को एक जोर से आई आवाज ने घबराहट पैदा कर दी है। भद्रक की वासुदेवपुर और बालेश्वर की नीलगिरी के लोगों ने बताया कि आवाज इतनी तेज थी कि दरवाजे और खिड़की हिल गई। आवाज का मूल अब तक रहस्य बना हुआ है और अधिकारी इसके कारण की जांच कर रहे हैं। ये घटना कल के एक ऐसे ही घटना के बाद हुई है जिसमें बालेश्वर में व्यापक घबराहट मच गई थी। एक्सपर्ट्स ने स्काई क्वेक होने की संभावना प्रकट की है। स्काई क्वेक एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड फेनोमेना है जिसका तुरंत कोई स्पष्ट स्रोत नहीं होता है। इसे अक्सर जोर से साउंड के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है, जो आकाश से आती हुई लगती है, भले ही आकाश साफ हो और बिजली चमक ना रही हो। ये आवाज इतनी पावरफुल है कि बिल्डिंग को कंपित कर सके और खिड़कियों को हिलाने लगे। इसका तुलना तोपों की गोली या सोनिक बम से की जा सकती है। इंडियन एयरफोर्स ने 56 एयरबस C295 एयरक्राफ्ट में तीसरा प्राप्त किया है, जिसे उसके ट्रांसपोर्ट फ्लीट को नया आयाम देने में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। ये एयरक्राफ्ट 28 मई को प्राप्त किया गया है। पिछले 2 C295 एयरक्राफ्ट में शामिल होकर AVRO 748 फ्लिप्ट का पूरा बदलाव की राह बना रहा है। C295 की खरीदी एक प्रभावशाली उदाहरण है क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन का। C295 का मैन्युफैक्चरर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एक आगे का मेक इन इंडिया एरोस्पेस सहयोग स्थापित किए हैं। इस योजना से वाइटल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की उपलब्धता के साथ साथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाएगा। एग्रीमेंट के तहत पहले 16 C295 एयरक्राफ्ट
एयरबस के प्रोडक्शन साबिल स्पेन एयरबस फैसिलिटीज में किया जाएगा। हालांकि 40 एयरक्राफ्ट को गुजरात के बड़ोदरा में स्थापित एक फाइनल असेंबली लाइन पर TASL द्वारा भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये इनिशिएटिव न केवल भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है, बल्कि स्किल जॉब को भी बढ़ाएगा और डोमेस्टिक एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी बूस्ट करेगा। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।